इस लेक्चर में हम बाकायदा ब्रोशर को स्टार्ट करते हैं। उसी तरह स्टार्ट करेंगे। फ़ाइल पे जाऊँगा और फ़ाइल पे जाके हम न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूँगा A4 पे और मिलीमीटर्स को हम पिक्सेल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद ओरिएंटेशन हम इसकी चेंज करेंगे, आर्ट बोर्ड पे क्लिक करूँगा और नाम दे देते हैं इसको ट्राइफोल्ड का। ट्राइफोल्ड ट्राइफोल्ड ब्रोशर का नाम दे देते हैं हम इसको और क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये आर्ट बोर्ड क्रिएट हो जाएगा। आर्ट बोर्ड 1 के नाम से क्रिएट हो जाएगा। दूसरा काम हमने अब ये करना है कि अब हमने इसकी जो पार्टीशन की थी पिछले बायफोल्ड ब्रोशर में भी, इसमें भी पार्टीशन हमने करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, व्यू में जाएंगे, न्यू गाइड पे जाएंगे और न्यू गाइड के अंदर यहाँ पर अब हमने वैल्यू देनी है। पिछली बार तो हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था क्योंकि उसके सिर्फ 2 पार्ट्स थे। अब हमने डिवाइडेड बाय 3 करना है क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं। तो कैलकुलेटर ओपन करूँगा, है वो आती है 3508 हमारे पास वैल्यू थी। डिवाइडेड बाय इसको मैं करूँगा 3, डिवाइड बाय 3 करूँगा इज इक्वल टू किया 1169.3 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। सी पे क्लिक करके इसको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास बनेगा 1169.3 1169.3, ये पॉइंट 3 लाजमी आपने लिखना है। ये ना हो कि पॉइंट को आपने उसको इग्नोर नहीं करना। पॉइंट आगे जाके जब आप उसमें और प्लस करते हैं तो वो काफ़ी मैटर करता है, ठीक है? 1169.3 पे से ओके करूँगा तो इसने पहली पार्टीशन मेरे लिए बना दी, ठीक है? अब दूसरी एक और पार्टीशन मुझे बनानी है क्योंकि 3 हिस्से होते हैं इसके। व्यू में जाऊँगा और न्यू गाइड पे क्लिक करूँगा। इसमें हमारे पास अगर मैं 1169.3 प्लस 1169.3 इज़ इक्वल टू 2338.6 मेरे पास वैल्यू आएगी। मैंने क्यों किया 2 बार? अब मेरी एक पार्टीशन जो हमने पहले बनाई थी वो 1169.3 की थी। आगे हमने यहाँ पर कहीं करनी है, तो इसलिए 1169.3 को मैंने 2 बार प्लस किया है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई है? 2338.6 2338.6 पिक्सेल्स। ओके करूँगा तो उसने अगली लाइन मुझे यहाँ पर बना के दे दी। उम्मीद है कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। देखेंगे, मुझे फॉलो करते आप खुद करेंगे तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी, पर इसको आराम से देखकर मुझे फॉलो करना है कि मैंने कैसे कैलकुलेशन की है, ठीक है? ये करके हमने ये बना दिया एक आर्टबोर्ड। अब दूसरी हमने चीज़ इसमें क्या देखनी है कि हमने साइडों के ऊपर भी ये जो साइड्स होती हैं, ताकि हम साइड्स में थोड़ा सा गैप हमने छोड़ना है। उस गैप के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह जैसे हमने सिंगल ब्रोशर बनाया था, बायफोल्ड ब्रोशर में तो मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि उसमें हमने सिंगल ब्रोशर के अंदर मैंने आपको बता दिया हुआ था। इसके अंदर ज़रूरी है ये काम। बायफोल्ड में तो चलो चल जाता है, उसमें बंदा चेक कर लेता है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें 3 है तो इसमें हमें पहले रेक्टेंगल बना के इसके एरियाज़ को कवर करना होगा। तो मैं 100 विड्थ और 100 हाइट वाला यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। 100 विड्थ और 100 हाइट, 102 को ही कर लेते हैं चलें। मतलब आपने एक कोशिश करनी है आप आराम से, क्योंकि मैं बना रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लेता है। तो ये आगे पीछे करके आपने 100 विड्थ और 100 हाइट का ठीक रहता है, वो आपने बनाना है। मैंने 102 का, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए थे, मैंने बना दिया, ठीक है? इससे मैं इसको एक कलर दे देता हूँ, कोई भी जो मेरा फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड सेलेक्ट है मैंने इसको दे दिया। मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल को मैंने सारों के साथ आगे अटैच करना है। कैसे? मैं इसकी कॉपियाँ बना रहा हूँ। कॉपी कैसे बनानी है वो आपको पिछले बार भी बताया था, पिछले ब्रोशर जब हम बना रहे थे बायफोल्ड में। ऑल्ट को प्रेस करके रखेंगे और राइट क्लिक से आप इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इस तरह इन लाइनों के साथ साथ भी, क्योंकि यहाँ पर अभी शायद आप इस इन रेक्टेंगल का मकसद ना समझ सकें, मगर जब हम ब्रोशर बनाएंगे तो आपको समझ आएगी कि मैंने ये क्यों बनाए थे। अभी भी साइड पे गैप्स देने के लिए हमने बेसिकली ये बनाने हैं, ठीक है? मगर इसका असल मकसद आप जब हम बनाएंगे, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि इनका असल मकसद क्या था यहाँ पे बनाने का, ठीक है? ये बन गए, ये आ गया, ये आ गया और यहाँ पे आखिरी यहाँ पे लगा देंगे। अब मैं यहाँ से रूलर कमांड आर फॉर मैक यूज़र्स और कंट्रोल आर फॉर विंडोज़ यूज़र्स, तो रूलर आ जाएंगे हमारे पास। तो ये रूलर्स जो साइड पे हैं, इन रूलर्स की मदद से हम यहाँ पे साइड पे गैप्स बना लेंगे ताकि इनके अंदर अंदर टेक्स्ट हम लिखें, इससे बाहर टेक्स्ट ना जाए, ठीक है? ये यहाँ पे रख दिया और इसको अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने क्यों ये रेक्टेंगल बनाए हैं।
ये रूलर अब इक्वल साइज़ पे जो गैप्स हैं, दो सारा हर साइड पे इक्वल गैप्स होगा, इक्वल साइज़ का। ये हो गया, और यहाँ पे भी एक रख दिया, और इसी तरह यहाँ पे भी हम एक रख देंगे। ठीक हो गया। और अब ऊपर से रूलर लेके आऊँगा वो यहाँ पे इस तरह, और यहाँ से एक रूलर लेके आऊँगा इस तरह। अब मेरा जो टेक्स्ट होगा वो इन इस बॉक्स के अंदर अंदर मैंने टेक्स्ट लिखने हैं। इन बॉक्स से बाहर नहीं जाने दूँगा, ताकि जब हमारी प्रिंटिंग होगी ब्रोशर की तो वो टेक्स्ट अंदर कट ना हो, या कोई लोगो हम डालेंगे तो कट ना हो। डिज़ाइनिंग बेशक बाहर चलती है, कलर बेशक बाहर जाते रहें। तो जब हम बनाएँगे आपको और अंदाज़ा होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।